जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आपका अपने चैनल अनमोल स्टोरी पावर में। आज हम लेकर आए हैं चोर के घर चोर मेहमान की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। बारिश की रात थी। आसमान से बिजली यूं चमक रही थी जैसे किसी पुराने खजाने की याद दिला रही हो, और बूंदें जमीन पर पड़कर एक अलग ही संगीत रच रही थीं। ढोलपुर गांव के लोग इस मौसम में जल्दी सो जाते थे, क्योंकि न खेत में काम हो सकता था, न किसी की चौपाल लगती थी। लेकिन उस रात, जब पूरे गांव में अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, एक लंबी छाया गांव के बाहरी रास्ते से होती हुई भीतर दाखिल हुई। वो आदमी टपकती छतरी पकड़े, भारी बूटों से कीचड़ चीरता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। चेहरा अधधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी चाल में अजीब सा आत्मविश्वास था, ऐसा जैसे ये गांव उसकी नजरों से पहले भी गुजरा हो। लोग तो खिड़कियां बंद कर सो रहे थे, पर गांव के एक कोने में, जहां कंटीली झाड़ियों और टूटी ईंटों से घिरा एक पुराना मकान था, उसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी छन रही थी। यही था कल्लू चोर का अड्डा। कल्लू कोई मामूली चोर नहीं था। उसने चोरों की दुनिया में नाम कमाया था, दिल्ली से लेकर बरेली तक। गांव में कोई जानता नहीं था कि वो असल में चोर है। लोग समझते थे कि वो शहर में मजदूरी करता है, लेकिन असलियत में वो रात में चोरी करता और दिन में यहां आराम करता। उसने अपने मकान को इस तरह गुप्त बना रखा था कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर चोरी के माल का छोटा सा साम्राज्य छिपा है। उस रात जब कल्लू खाना खाकर अपने औजारों की सफाई कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। वह चौंका। इतनी रात को, इतनी बारिश में, बिना बुलाए? उसने चाकू जेब में रखा और धीरे से दरवाजा खोला। बाहर वही अजनबी खड़ा था, लंबा कोट, भीगी टोपी और आंखों में अजीब सी ठंडी चमक। कल्लू भाई? उसने गहरे स्वर में पूछा। कल्लू थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, तुम कौन? मैं मेहमान हूं, पर सिर्फ खाने पानी वाला नहीं। मैं तुम्हारा काम जानता हूं। मैं भी तुम्हारी बिरादरी से हूं। कल्लू का दिल धक धक करने लगा। इतने सालों से उसने कभी किसी को अपने पेशे की भनक तक नहीं लगने दी थी। ये आदमी कौन है जो उसका नाम और काम दोनों जानता है? कल्लू ने उसे अंदर बुलाया, लेकिन चौकन्ना रहा। वो आदमी भीतर आकर कोने में बैठ गया। उसने अपने कोट से पानी झाड़ा और जेब से कुछ निकाला। एक पुरानी घड़ी, जो एक हफ्ते पहले कल्लू ने ही पटना से चुराई थी। ये तुम्हारे काम की पहली निशानी थी, वो बोला। कल्लू अब परेशान हो गया। ये तो साफ दिख रहा था कि ये आदमी सिर्फ जानकार नहीं, बल्कि पीछा कर चुका है। तुम्हें क्या चाहिए? कल्लू ने पूछा। एक मौका, अजनबी बोला। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं, लेकिन बराबरी से नहीं, मुकाबला करके। कल्लू ने हंसते हुए कहा, चोरों में मुकाबला? हम तो मिलकर चलते हैं। अजनबी ने कहा, नहीं, हम चोर हैं लेकिन कलाकार भी हैं। मैं देखना चाहता हूं कि इस खेल का असली उस्ताद कौन है, तुम या मैं। फिर वो उठा और बोला, हर रात एक चोर बाजी मारेगा। सुबह देखा जाएगा किसका दांव भारी पड़ा। जो हारेगा वो हमेशा के लिए यह गांव छोड़ देगा। कल्लू को चुनौती पसंद थी, और उसे भरोसा था कि इस गांव की गलियां, छतें, दरारें सब उसके दिमाग में थीं। कोई नया आदमी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। अगले दिन से खेल शुरू हुआ। पहले दिन कल्लू ने गांव के जमींदार के घर से तिजोरी का आधा सामान साफ कर दिया, और सुबह देखा कि अजनबी ने गांव के डॉक्टर की महंगी दवाइयां गायब कर दी थीं, बिना कोई दरवाजा तोड़े। फिर एक रात अजनबी ने स्कूल मास्टर की अलमारी से दुर्लभ सिक्कों का संग्रह चुरा लिया, जिसकी चाबी सिर्फ मास्टर के तकिए के नीचे थी। कल्लू हैरान था। धीरे धीरे दोनों की चोरियां गांव में चर्चा का विषय बनने लगीं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि एक ही रात में दो दो जगह सेंध कैसे लग रही है। पुलिस भी परेशान थी, लेकिन दोनों चोर इतने सफाई से काम करते थे कि कोई सुराग नहीं छोड़ते थे। कल्लू अब परेशान होने लगा। अजनबी का अंदाज, चालें, तकनीक कुछ तो अलग थी। उसने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन अजनबी जैसे हवा में गायब हो जाता था। एक रात कल्लू ने फंदा बिछाया। उसने गांव के मंदिर में खुद ही एक नकली मूर्ति रख दी और चारों ओर जाल लगाया, ताकि जो भी उसे चुराने आए वो पकड़ा जाए।
और हुआ भी यही। सुबह अजनबी वहां पकड़ा गया, लेकिन जैसे ही पुलिस आई वो चिल्लाया, मैं चोर नहीं, ये जाल इसी ने बिछाया है। और पुलिस को कल्लू के घर का नक्शा पकड़ा दिया, जिसमें उसके चोरी के ठिकानों का जिक्र था। कल्लू पकड़ा गया, लेकिन तभी कोर्ट में केस के दौरान जब जज ने पूछा कि अजनबी का नाम क्या है, उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल्लू। सब चौंक गए। मूल कल्लू कौन है? जज ने पूछा। पता नहीं, अजनबी ने कहा। हम दोनों चोर हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, और अब पहचान भी एक जैसी है। आप ही तय करिए कि असली कौन। ये सुनकर कोर्ट सन्न रह गया। कल्लू ने देखा, उसके जैसे चाल, हाव भाव, बोलचाल सब अजनबी ने सीख लिया था। अब जो बचा था वो सिर्फ नाम और अपराध का भार, और वो सारा कल्लू के सिर मढ़ा जा रहा था। अंत में अजनबी आजाद हुआ और असली कल्लू सलाखों के पीछे। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। जेल में बैठा कल्लू हर रात एक ही बात सोचता, जब चोर के घर चोर मेहमान बनता है तो या तो दोस्ती होती है या धोखा। और मैं तो समझा था कि मुकाबला होगा, पर वो तो मेरी जगह ही ले गया। अब वो दिन गिन रहा था जब वो बाहर आएगा और फिर से उस रहस्यमयी मेहमान की कहानी में अपना हिस्सा वापस छीन लाएगा। कल्लू के जेल जाने के बाद गांव कुछ समय के लिए शांत हो गया। लोग सोचने लगे कि चलो, अब असली चोर पकड़ा गया। लेकिन जिस रात कोर्ट में फैसला सुनाया गया, उसी रात गांव के सरपंच के घर से चांदी के पुराने बर्तन चोरी हो गए। फिर दूसरे दिन गांव के बैंक के कैश बॉक्स से गायब हुई नकदी। लगातार 3 रातों तक ढोलपुर में चोरियों की झड़ी लग गई, और हर बार कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस खाली अलमारियां और टूटे हुए ताले। गांव में फिर से खलबली मच गई। पुलिस वालों की भी नाक में दम था। जब उनसे पूछा गया कि चोर पकड़ा जा चुका है, तो अब ये सब कैसे हो रहा है, तो जवाब में बस सिर खुजाते रहे। धीरे धीरे लोग शक की निगाह से उसी रहस्यमयी मेहमान की तरफ देखने लगे जिसने खुद को कल्लू बताया था। वो अब गांव में खुलेआम घूमता था, हुक्का पीता, पान चबाता, और यहां तक कि चौपाल में बैठकर लोगों को कहानियां सुनाता कि कैसे उसने शहर में बड़े बड़े अमीरों को छूना लगाया। पर उन कहानियों में जो गौर से सुनता, उसे एक बात समझ आती, ये आदमी दिखने में तो कल्लू जैसा है, पर अंदर से कुछ और है। उसकी बातें ज्यादा बनावटी थीं, हंसी नकली, और आंखें जैसे हर वक्त कुछ तलाश रही हों। और सबसे बड़ा शक तब हुआ जब हर चोरी के अगले दिन वो नई चीजें पहनकर आता, चमचमाते बूट, चांदी की चेन, महंगा पेन। सरपंच ने एक रात चुपचाप गांव के 4 बुजुर्गों को बुलाया और कहा, हमें ये बात समझनी होगी, क्या ये आदमी अकेला है या इसके पीछे कोई और भी है? तभी चौकीदार बूढ़ा जगदीश बोला, साहब, उस रात की एक बात याद आ रही है। जब बैंक में चोरी हुई तो मैंने 2 परछाइयां देखी थीं, एक लंबी, एक थोड़ी झुकी हुई। मैं डर गया और छिप गया। लेकिन अब समझ आता है कि ये अकेला नहीं है, इसका साथी भी है जो अंधेरे में है। अब गांव वालों ने योजना बनाई, एक नकली शादी रखी गई। सरपंच के बेटे की झूठी बारात निकाली गई, जिसमें नकली गहनों से लदी नकली दुल्हन बनाई गई, और रात में वही घर सजाया गया जैसे वहां असली शादी हो रही हो। गांव में सबको भनक थी, सिवाय उस रहस्यमयी कल्लू के। शादी की रात वो कल्लू बारात में शामिल नहीं हुआ। सबने देखा, वो गांव में था ही नहीं। और जैसे ही रात के तीसरे पहर वो शादी वाला घर एकदम सन्नाटे में आया, वैसे ही छत से 2 साए उतरे। एक वही लंबा सा और एक थोड़ा झुका हुआ। पर जैसे ही उन्होंने तिजोरी का ताला तोड़ना चाहा, अचानक लाल बत्ती चमकी और चारों तरफ से पुलिस और गांव वाले निकल पड़े। दोनों साए भागे, लेकिन एक पकड़ा गया। पर जो पकड़ा गया वो कोई और नहीं, कल्लू था। पर इस बार वो जेल से भागा हुआ असली कल्लू था। अब लोग सन्न रह गए। तो फिर जो पहले पकड़ा गया था वो कौन था? असल में ये पूरी साजिश थी। वो रहस्यमयी मेहमान कोई और नहीं, कल्लू के पुराने गिरोह का हिस्सा था, जो पहले जेल गया था, और वहां उसने कल्लू की बातें, चाल ढाल सब सीख ली थी। जेल से निकलकर उसने कल्लू की पहचान चुरा ली और असली कल्लू को फंसाकर खुद गांव में हीरो बनने की कोशिश की। लेकिन असली कल्लू ने जेल में ये बात समझ ली थी, और एक रात जेल से भागकर गांव वापस लौटा और अपने नाम को वापस लेने की लड़ाई में कूद पड़ा। अब पुलिस के सामने 2 कल्लू थे।
दोनों के पास सबूत, दोनों के पास चोरी की कहानियां और दोनों के पास चालें। पर एक के पास था आत्मगौरव और दूसरे के पास छल। फैसला अब गांव को करना था, कौन असली है और कौन मेहमान के नाम पर पूरा गांव चूस रहा था। और असली खेल तो अभी शुरू हुआ था। गांव में जब दो दो कल्लू खड़े थे, एक असली एक नकलची, तब सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, सच कौन है? पुलिस भी परेशान थी और सरपंच ने भी हार मान ली थी। तभी गांव की सीमा पर एक धूल भरा बग्घी आकर रुकी। उसमें से उतरा एक फटी पुरानी जैकेट में लिपटा, सफेद बालों वाला, पर चाल में आज भी वही तेजी वाला बूढ़ा लुटेरा लल्लू। लल्लू कोई मामूली नाम नहीं था। ये वही चोर था जिसने 20 साल पहले 3 जिलों की पुलिस को चकमा देकर राज्य की तिजोरी से सोने की ईंटें गायब कर दी थीं। उसके किस्से आज भी शराब की दुकानों पर सुनाए जाते थे। पर कहते हैं लल्लू कभी पकड़ा नहीं गया, बल्कि अचानक गायब हो गया था। किसी को नहीं पता था कि वो जिंदा है या मर चुका है। और आज अचानक वो सामने था। गांव के लोग उसे पहचानते ही चौंक गए। पुलिस सतर्क हो गई, लेकिन उसने हाथ उठाकर कहा, मैं यहां कोई लूटने नहीं, एक लुटेरे को पहचान दिलाने आया हूं और एक और को बेनकाब करने। वो सीधा चौपाल की तरफ बढ़ा, जहां दो कल्लू खड़े थे और गांव की भीड़ उन्हें घेरे खड़ी थी। लल्लू ने दोनों को देखा, फिर मुस्कराकर बोला, कितना अजीब है ना, एक नाम, दो चेहरे और दोनों चोर। लेकिन असली चोर कौन है, ये बताना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं। लोग सांस रोके सुन रहे थे। लल्लू ने भीड़ की तरफ मुड़कर कहा, ये जो आदमी है, उसने नकली कल्लू की ओर इशारा किया, ये कोई कल्लू नहीं है, इसका नाम है नसीर खान। वो गुप्त गिरोह का हिस्सा है जो पूरे प्रदेश में नकली पहचानें लेकर असली चोरों की जगह ले रहा है। इसका मकसद चोरी करना नहीं है, बल्कि असली चोरों की पहचान चुराकर उन्हें मिटा देना है। और ये गिरोह किसी सरकारी तंत्र से भी जुड़ा हुआ है। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गिरोह? सरपंच ने हैरानी से पूछा। हां, लल्लू बोला, मैं जब पिछले साल नेपाल में था तो मैंने इस गिरोह के बारे में सुना। एक गुप्त मिशन चल रहा है, ऑपरेशन शेडो। ये लोग ऐसे चोरों की तलाश करते हैं जो जमीन से जुड़े हों, जिनकी पहचान मजबूत हो, फिर धीरे धीरे उनकी नकल करके उनकी जगह ले लेते हैं और फिर उनके नाम पर वो काम करते हैं जो असली चोर कभी सोच भी नहीं सकते। नकली कल्लू यानी नसीर अब बेचैन होने लगा था। उसकी मुस्कुराहट अब खिंचने लगी थी और उसकी आंखें चारों तरफ भाग रही थीं। लेकिन लल्लू वहीं नहीं रुका। और असली कल्लू? वो कल्लू की ओर देखकर बोला, ये मेरा शागिर्द रहा है। जिस दिन ये पकड़ा गया उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि सच्चाई सामने लाऊंगा। लेकिन इस गिरोह का जाल इतना बड़ा था कि मुझे चुपचाप नेपाल से लुक छिपकर आने में भी महीनों लग गए। अब भीड़ में हलचल शुरू हो गई थी। लल्लू ने जेब से एक पुरानी डायरी निकाली, जिसमें नकली कल्लू यानी नसीर की तस्वीरें, दस्तखत और उसके गिरोह से जुड़े कोडवर्ड्स थे। पुलिस ने वो डायरी लेकर देखा और उनका शक अब यकीन में बदल गया। नसीर अब बौखला गया। भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने पहले ही रास्ते बंद कर दिए थे। उसे गिरफ्तार किया गया और ये पहली बार था जब ढोलपुर गांव ने असली चोर को नहीं, बल्कि नकली पहचान वाले चोर को पकड़ा था। अब असली कल्लू सबके सामने था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने लल्लू की ओर देखा और कहा, गुरुजी, आपने मेरी पहचान लौटा दी, लेकिन अब मैं वही नहीं रह गया हूं। मेरी जगह, मेरा नाम और मेरे हुनर का इस्तेमाल करके किसी ने जो जाल बुना, मैं अब उस हर चेहरे को बेनकाब करूंगा जो परछाई बनकर असली चेहरों को मिटा रहे हैं। लल्लू हंसा, तो फिर चल बेटे, अगला मिशन शुरू करते हैं। गांव वालों ने तालियां बजाईं। पुलिस ने केस बंद कर दिया। पर कल्लू और लल्लू अब दोबारा एक हो चुके थे। अब उनकी लड़ाई चोरी की नहीं थी, बल्कि उन साए चोरों के खिलाफ थी जो चुपचाप नाम चुराकर दुनिया के सबसे खतरनाक खेल खेलते हैं। और इस बार चोर के घर से नहीं, पर चोरों की पहचान से ही युद्ध छेड़ा गया था। ढोलपुर गांव में अब हवा बदलने लगी थी। नकली कल्लू की गिरफ्तारी के बाद लोग असली कल्लू को इज्जत देने लगे थे और लुटेरा लल्लू की वापसी से हर किसी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई थी।
मगर लल्लू और कल्लू दोनों जानते थे कि असली साजिश तो अभी तक सामने आई ही नहीं थी। नसीर तो बस मोहरा था, असली खेल खेलने वाले पर्दे के पीछे छिपे थे। एक शाम जब लल्लू गांव के पुराने पंचायत भवन में रखे रजिस्टरों और फाइलों को उलट पलट रहा था, उसे एक फाइल हाथ लगी जो ढोलपुर के मंदिर की जमीन से संबंधित थी। उस फाइल में कुछ नक्शे थे और उन पर लाल स्याही से खींची गई सुरंगों की रेखाएं। नीचे एक कोड लिखा था, पीपी एंड जेजे। लल्लू की आंखें सिकुड़ गईं। उसे ये कोट नाम कुछ जाना पहचाना लगा। तभी उसे याद आया, 20 साल पहले जब वो चोरी के बाद छिपता फिर रहा था, तब उसने एक बार एक डाकघर के बाहर दो अजीबो गरीब लोगों को देखा था। एक का नाम था झोलू जासूस, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय जासूस बताता था, लेकिन कभी कोई केस नहीं सुलझा पाया था। दूसरा था पलटू पप्पू, जो हर बार अपने नाम के उलट एक ही बात 2 बार पलट देता था। दोनों हमेशा साथ रहते और गांव में अफवाहें फैलाते। लल्लू को शक हुआ कि मंदिर के नीचे की सुरंगें और ये नक्शा किसी बहुत गहरे प्लान का हिस्सा हैं। उसने उसी रात कल्लू को साथ लिया और दोनों पहुंचे गांव के मंदिर में, जो अब खंडहर बन चुका था। वहां पहुंचकर उन्होंने घंटों उस सुराग को ढूंढा जो नक्शे में बताया गया था। अंततः शिवलिंग के पीछे की दीवार में हल्का सा उभार मिला। दबाते ही वो दीवार खिसकी और एक पुरानी संकरी सुरंग खुल गई। धूल, जाले और घुप अंधेरे से भरी हुई। कल्लू बोला, गुरुजी, क्या ये वही जगह है? लल्लू ने जवाब दिया, अगर ये नक्शा सही है तो इस सुरंग से होकर गिरोह अपने सारे चोरी के माल को गांव से बाहर भेजते थे, और शायद अभी भी भेज रहे हैं। दोनों मशालें लेकर आगे बढ़े। रास्ते में कई मोड़, कटी हुई दीवारें और लोहे की जंग लगी पेटियां पड़ी थीं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक छोटा सा कमरा मिला, जहां ढेर सारी पुरानी फाइलें, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और गांव के नकली दस्तावेज पड़े थे। वोटर आईडी, राशन कार्ड, जमीन के कागज और यहां तक कि सरपंच की नकली मोहर तक। ये क्या है? कल्लू ने हैरानी से पूछा। ये है असली जाल, लल्लू बोला। झोलू और पलटू ने गांव की असली पहचान को धीरे धीरे मिटाने की साजिश रची थी। ये सुरंग ही इनका नेटवर्क था। एक तरफ से माल आता, दूसरी तरफ से पहचाने जाती। गांव के भोले भाले लोग जानते ही नहीं थे कि उनके नाम पर क्या क्या हो रहा है। और तभी सुरंग के आखिरी मोड़ पर कुछ कदमों की आहट आई। कल्लू और लल्लू जल्दी से एक कोने में छिप गए। दो परछाइयां पास आईं। एक ने ऊंची टोपी पहन रखी थी, दूसरी ने चूड़ीदार पायजामा और पगड़ी। ये वही थे, झोलू जासूस और पलटू पप्पू। झोलू बोल रहा था, कल रात फिर से हम गांव के स्कूल की जमीन पर कब्जे के कागज भेजेंगे, और अब जो नया कल्लू बना है उसके नाम से चोरी करवाएंगे। पलट्टू हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, और जब असली कल्लू वापस आएगा तब तक उसकी पहचान 4 हिस्सों में बांटकर बेच दी जाएगी। पर उन्हें क्या पता था, दीवार के पीछे लल्लू और कल्लू उनकी हर बात रिकॉर्ड कर रहे थे। अगले दिन गांव की चौपाल में एक मेला लगा। लोग इकट्ठा हुए और वहां बड़ी स्क्रीन पर झोलू और पलटू की बातें सुनवाई गईं। जैसे जैसे उनकी असली साजिश उजागर हुई, गांव वाले गुस्से से भर उठे। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार किया। साथ ही सुरंग को सील कर दिया गया और उस जगह को गांव की नई लाइब्रेरी में बदलने का ऐलान हुआ। अब गांव में एक नई समझ आई, असली खतरा वो नहीं जो चोरी करता है, बल्कि वो है जो पहचान, इतिहास और भविष्य को ही चुरा लेता है। कल्लू और लल्लू ने एक दूसरे की तरफ देखा। अब उनकी लड़ाई सिर्फ चोरों से नहीं थी, बल्कि नकली पहचान के उस पूरे सिस्टम से थी जो गांवों को अंधेरे में रखकर उन पर राज करता था। गांव ढोलपुर में सब कुछ अब ठीक ठाक लगने लगा था। कल्लू अब गांव का हीरो बन गया था। लल्लू एक बुजुर्ग सलाहकार की तरह गांव में घूमता, बच्चों को किस्से सुनाता और चोरी की जगह चतुराई के पाठ पढ़ाता। गांव की सुरंगें बंद हो चुकी थीं और वह पुरानी मंदिर की जगह अब नई लाइब्रेरी बन रही थी, जहां लल्लू की देखरेख में गांव के नौजवान दस्तावेजों की सुरक्षा करना सीखते थे। लेकिन सच्चे चोर की एक बात होती है, वो जब हारता है तब भी हार मानता नहीं। यही हुआ झोलू जासूस के साथ। जेल में झोलू चुपचाप नहीं बैठा था। वहां उसने एक नया नाम अपनाया, शेखर अरोड़ा।
और नकली कागजों की मदद से खुद को मानसिक रोगी घोषित करवाकर इलाज के बहाने बाहर निकल आया। एक नई दाढ़ी, चश्मा और अंग्रेजी में ठसक के साथ बोलने वाला आदमी अब गांव के बाहर शहर में एनजीओ चलाने वाला बना बैठा था, गांव विकास केंद्र के नाम से। वो अब सीधे गांव नहीं आया, पर उसने फिर से वही खेल शुरू किया। गांव की पहचान, जमीन और दस्तावेजों को खरीदने के लिए नए एजेंट भेजने लगा। गांव के भोले लोगों को फिर से लालच दिया गया। पक्के मकान, नई सड़क, मोबाइल फोन और यहां तक कि बच्चों को फ्री लैपटॉप। पर इस बार ढोलपुर पहले वाला नहीं था। कल्लू और लल्लू दोनों समझ गए थे कि ये कोई साधारण स्कीम नहीं। गांव की मिट्टी की महक ने उन्हें बता दिया था कि इस बार फिर कोई अपने हाथ फैला चुका है। लल्लू ने एक योजना बनाई, अंतिम जाल। उन्होंने गांव वालों को एक फर्जी प्रस्ताव दिखाया। ढोलपुर में 1 करोड़ की फैक्ट्री लगाई जाएगी, लेकिन उसके लिए जमीन चाहिए, वही जमीन जो झोलू पहले हड़पना चाहता था। बात शहर तक पहुंची और कुछ ही दिनों में शेखर अरोड़ा नाम का समाजसेवी खुद गांव पहुंचा, चमचमाती कार, डबल गार्ड और चेहरे पर मासूम हंसी लिए। पर जैसे ही उसने गांव में कदम रखा, बच्चे उसकी फोटो खींचने लगे। कोई वीडियो बना रहा था, कोई उसके बोले हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा था। उसे भनक तक नहीं थी कि पूरा गांव अब उसके खिलाफ एकजुट हो चुका है। चौपाल में सभा रखी गई। शेखर अरोड़ा ने सबके सामने मीठे मीठे वादे किए, स्कूल, अस्पताल, नौकरी। लेकिन तभी लल्लू उठ खड़ा हुआ। उसने कहा, अच्छा बोलते हो साहब, पर आप जब झोलू जासूस थे तब भी ऐसे ही बोलते थे। हंसी की गूंज के बीच शेखर चौंका। तुम्हें क्या सबूत है? उसने चीख कर कहा। कल्लू ने इशारा किया और बच्चे मोबाइल स्क्रीन पर एक एक क्लिप दिखाने लगे। उसकी आवाज की पहचान, पुराने वीडियो, जेल से निकलते समय की फोटोज और सबसे आखिरी में वो पुराना दस्तावेज जिसमें झोलू के हस्ताक्षर थे और नया जिसमें शेखर ने दस्तखत किए थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे। अब पुलिस भी पहले से मौजूद थी। ये सारा जाल लल्लू और कल्लू ने पहले से बिछा रखा था। झोलू चीखा, पलटू को बुलाया, लेकिन पलटू अब सरकारी गवाह बन चुका था और कोर्ट में पहले ही बयान दे चुका था। झोलू को उसी सुरंग के रास्ते से हथकड़ी में बांधकर ले जाया गया जो वो कभी चुपचाप इस्तेमाल करता था। गांव ने तालियां बजाईं। उस रात पहली बार मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बज उठीं, जैसे गांव की आत्मा ने चैन की सांस ली हो। अब ढोलपुर में कोई डर नहीं था, कोई परछाई नहीं थी। लल्लू ने कल्लू की पीठ थपथपाई और कहा, बेटा, आज तू चोर नहीं, रक्षक है। कल्लू मुस्कुराया, गुरुजी, अब चोरी नहीं करूंगा, पर जाल बिछाना कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक नकाबपोश लौटते रहेंगे, तब तक हम जैसे चौकस रहेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल अनमोल स्टोरी पावर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी नई कहानियों की जानकारी मिल सके। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।